प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। शफरी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जल कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन योजना है। दूसरा, इसे समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने विकसित किया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन सी। शफरी जल कृषि उत्पादों के लिए एक प्रमाणन योजना है जिसे हाल ही में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है। ध्यातव्य है कि शफरी एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मानव उपभोग के लिए उपयुक्त बेहतर गुणवत्ता वाली मछली। यह योजना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के जल कृषि के लिए प्रमाणीकरण दिशा निर्देशों पर आधारित है। इस योजना के प्रमुख 2 घटक हैं। बीजों की गुणवत्ता के लिए हैचरी को प्रमाणीकृत कराना। विदित है कि हैचरी उन उद्यमियों को 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करता है जिन्होंने संचालन प्रक्रिया के दौरान कई कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। उत्कृष्ट प्रणाली के माध्यम से होने वाली झींगा की खेती को मंजूरी प्रदान करना। हैचरी के प्रमाणीकरण से किसानों को सुगमता पूर्वक उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादकों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त इससे वैश्विक उपभोक्ताओं को आश्वस्त करने के लिए एंटीबायोटिक मुक्त तथा बेहतर झींगा उत्पादों का उत्पादन करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार दोनों कथन सही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। नवजात छोटे बच्चों तथा देखभाल करने वाले लोगों के लिए अनुकूल पड़ोस प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ए, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, डी, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान ने बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन की साझेदारी से नवजात छोटे बच्चों तथा देखभाल करने वाले लोगों के लिए अनुकूल पड़ोस प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम शहरों में बच्चों तथा परिवारों के अनुकूल पड़ोस विकसित करने के लिए शहर के अधिकारियों तथा युवा पेशेवर लोगों के क्षमता सृजन में सहायक होगा। इसके अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय तथा NIUA द्वारा ज्ञान प्रसार हेतु विकसित प्लेटफॉर्म नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें अधिकारियों तथा युवा पेशेवर लोगों को प्रमाणित प्रशिक्षण तथा क्षमता सृजन मॉड्यूल के माध्यम से कौशल संपन्न बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी विकास पहलों के अंतर्गत NIUA तथा BVLF द्वारा विकसित ज्ञान को शामिल करना तथा बच्चों तथा उनकी देखभाल करने वाले लोगों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखने वाले विभिन्न उपायों में सहयोग देना है। विदित है NIUA का गठन वर्ष 1976 में शहरी क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं क्षमता सृजन के लिए किया गया था। यह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय का प्रमुख संस्थान है। इस प्रकार कथन 1 इसका सही उत्तर है। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को। पोषण ज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह स्वास्थ्य एवं पोषण पर आधारित डिजिटल कोष है। दूसरा, इसे नीति आयोग द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से शुरू किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाल ही में नीति आयोग ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन तथा सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज के साथ साझेदारी में एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष पोषण ज्ञान की शुरुआत की है। पोषण ज्ञान डिजिटल मंच को मानवीय व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। खाद्य अधिशेष राष्ट्र होने के बावजूद देश में उच्च कुपोषण की स्थिति बनी हुई है, अतः कुपोषण को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक परिवर्तन की आवश्यकता है। यह कोष पोषण क्षेत्र में ज्ञान जागरूकता एवं व्यवहार परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी एजेंसियों एवं अन्य विकास संगठनों द्वारा बनाया गया है। इसमें विभिन्न विषयों जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, पूरक आहार, स्तनपान, टीकाकरण, किशोर स्वास्थ्य,
आहार विविधता, एनीमिया की रोकथाम आदि को शामिल किया गया है। डिजिटल कोष का रखरखाव नीति आयोग द्वारा किया जाएगा। कोष के लिए आवश्यक डिजिटल सामग्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विकास संगठनों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार कथन 1 सही है जबकि कथन 2 गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को। नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा तेलंगाना से मिलती हैं। दूसरा, इसमें नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य तथा कोका वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। तीसरा, इसे वर्ष 2016 में टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। उपरोक्त में से कौन से कथन असत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1 और 3। सही उत्तर है ऑप्शन सी। नवेगांव नागझिरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के गोंदिया तथा भंडारा जिलों में अवस्थित है। इसमें नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, रमेगांव वन्यजीव अभ्यारण्य, कोका वन्यजीव अभ्यारण्य, नागझिरा वन्यजीव अभ्यारण्य और नवीन नागझिरा वन्यजीव अभ्यारण्य शामिल है। यह तडोवा अंधारी टाइगर रिजर्व, कान्हा एम पेंच टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व तथा कवाल टाइगर रिजर्व से सीमा साझा करता है। इसे दिसंबर 2013 में देश के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। यहाँ तेंदुए, जंगली कुत्ते, भेड़िया, गीदड़, जंगली बिल्ली एवं स्लॉथ्स, वियर जैसे मांसाहारी जानवर तथा चीतल, सांवर, नीलगाय, चौसिंगा, वार्किंग डियर तथा भारतीय गौर इत्यादि शाकाहारी जानवर पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पक्षियों की लगभग 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। वनस्पतियों में यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। हाल ही में यहाँ लगी वनाग्नि को बुझाने के लिए चलाए जा रहे एक ऑपरेशन में 3 मजदूरों की मौत हो गई और 2 अन्य घायल हो गए हैं। इस प्रकार कथन 3 असत्य है जबकि कथन 1 और 2 सत्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। हाल ही में नैरो लाइन सीफोर्ड्स 1 चर्चा में रहा है, क्यों? ए, समुद्री तटों की निगरानी हेतु आभासी सीमा, बी, खगोलविदों द्वारा खोजी गई आकाशगंगा, सी, म्यांमार से भारत आने वाले शरणार्थियों के लिए प्रस्तावित मार्ग, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने एक नई सक्रिय और दुर्लभ आकाशगंगा का पता लगाया। इसकी पहचान सुदूर गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा के रूप में की गई है। इस सक्रिय आकाशगंगा को नैरो लाइन सीफोर्ड्स 1 गैलेक्सी के नाम दिया गया है। यह पृथ्वी से लगभग 31 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटिव साइंसेज के वैज्ञानिक तथा अन्य संस्थानों के शोधकर्ताओं ने स्लोन डिजिटल स्काई सर्वे से लगभग 25,000 सक्रिय गैलेक्टिक नाभिक के अध्ययन से पता लगाया है कि एक विचित्र पिंड ऊंचे रेड शिफ्ट पर एक उच्च ऊर्जा गामा किरण उत्सर्जन कर रहा है, जो कि अंतरिक्ष में अत्यंत दुर्लभ है। SDSA एक प्रमुख ऑप्टिकल इमेजिंग है तथा स्पेक्ट्रोस्कोपिक सर्वे है, जिसका उपयोग पिछले 20 वर्षों से खगोलीय पिंड के अध्ययन हेतु किया जा रहा है। इस खोज से ब्रह्मांड में गामा रे द्वारा उत्सर्जित आकाशगंगाओं का पता लगाने का मार्ग प्रशस्त होगा। विदित है कि वर्ष 1929 में एडमिरल हबल ने खोज की थी कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिससे ये ज्ञात होता है कि अधिकतर आकाशगंगा पृथ्वी से दूर हो रही है। इन आकाशगंगाओं से आने वाला प्रकाश लंबी रेडियो तरंग की ओर मुड़ जाता है। इसे रेड शिफ्ट कहा जाता है। वैज्ञानिक आकाशगंगाओं के इस मोड़ की खोज कर रहे हैं ताकि ब्रह्मांड को समझा जा सके। इस प्रकार विकल्प 20 का सही उत्तर है।